आज की जो हमारी गज़ल है जिसकी हम तशरीह देखने वाले हैं वो है शौक़ हर रंग रक़ीबे सरो सामा निकला। ये भी गालिब की काफ़ी मशहूर गज़ल है जिसका पहला शेर है शौक़ हर रंग रक़ीबे सरो सामा निकला, कैस तस्वीर के पर्दे में भी उड़िया निकला। पहले लफ्ज़ों के माने देख लेते हैं। शौक़, यहाँ पे शौक़ से मुराद इश्क है। रंग, रंग ये जो लफ्ज़ लाया गया है ये तस्वीर की मुनासिबत से लाया गया है, इसे रियायत लफ्ज़ी भी कहते हैं शेरी ज़ुबान में। और प्रोफेसर सलीम चिश्ती भी यही बात कहते हैं कि रंग की जगह तरह भी आ सकता था, लेकिन रंग जो है वो तस्वीर की मुनासिबत से शेर में लाया गया है। रकीब, रकीब ये जो लफ्ज़ है अक्सर दुश्मन के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत सारे उर्दू ज़ुबान जानने वाले इस लफ्ज़ से वाकिफ़ होंगे, जिन्हें नहीं मालूम उन्हें मैं बता देता हूँ। ये दुश्मन के माने में भी इस्तेमाल होता है और हम कह सकते हैं कि आशिक व माशूक के मामले में सपोज़ अगर ए जो है वो बी पर आशिक है और सी जो है वो भी बी पर आशिक है, तो ए और सी आपस में रकीब हुए। सरोसामा जो यहाँ पे कहा गया है ये ज़िंदगी के आराम आसाइश और जितने भी लवाजिमात ज़िंदगी है उनके बारे में कहा गया, यानी ज़िंदगी के जितने भी ऐशो आराम हैं उनके बारे में। कैस, कैस दरअसल जो है वो मजनू को कहते हैं। मजनू का जो असल नाम है वो कहा जाता है कैस था। और लैला मजनू की कहानी से तो आप वाकिफ़ ही होंगे। जो नहीं वाकिफ़ है उनको थोड़ा मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि कैस जो है, कहते हैं जो मशहूर किस्सा है कि कैस जो है वो बहुत बड़ा शायर भी था और लैला और मजनू आपस में मोहब्बत करते थे और ये दोनों साथ में ही बड़े हुए थे। जब बड़े हो गए दोनों, तो मजनू ने जब लैला के बाप से लैला का हाथ मांगा तो लैला के बाप ने इनकार कर दिया, जिसको बर्दाश्त नहीं कर पाया। और दरअसल लैला की जो शादी है वो कहीं और हो गई, जिसको मजनू बर्दाश्त नहीं कर पाया वो जंगल रेगिस्तान सहरा में निकल गया और वहीं पर वो मर गया। ठीक है। अगला जो लफ्ज़ है उरिया, उरिया ये जो लफ्ज़ है दरअसल उस शख्स को कहते हैं जिसने कपड़े ना पहने हो। अब इस शेर के मानी की तरफ देखते हैं। कहते हैं कि जो इश्क होता है, शौक़ हर रंगे रकीबे सरोसामा निकला, जो इश्क होता है वो सरोसामान यानी ज़िंदगी की जो भी आसाइश है, आराम है, उन सब का दुश्मन होता है। और इसकी मिसाल वो कैसे देते हैं कि जैसे एक कैस है जो बहुत बड़ा आशिक था, उसको जब लोगों ने तस्वीर में भी दिखाया, तस्वीर के पर्दे में भी दिखाया, तो उसको उरिया दिखाया, यानी उसको जो है कम इज्जत कर दिखाया। यहाँ पे जो उरिया से मुराद है बेकपड़ा होना या नंगा होना, ये मुराद नहीं, या हम कह सकते हैं जब इस तरह से दिखाया यानी कम इज्जत करके दिखाया। और यहाँ पे प्रोफेसर सलीम चिश्ती जो है एक अहम बात की तरफ ध्यान खींचते हैं और वो कहते हैं अपनी तशरीह में कि जो तस्वीर होती है वो पर्दे में नहीं होती, बल्कि वो तस्वीर जो होती है वो पर्दे पर होती है। लेकिन यहाँ पे जब गालिब ने पर्दे में कहा, जैसे हमें अगर किसी चीज़ को छुपाना हो तो हम क्या करते हैं, उसे पर्दे के पीछे छुपाते हैं। अगर हम उसे पर्दे के पीछे रखते तो हम कह देते हैं कि हाँ छुप गई। लेकिन कैस के साथ जो आशिक था उसने अपने इश्क को हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी की सारी आसाइश, सारे आराम को छोड़ दिया। यहाँ तक कि आज तक भी लोग उसे अगर पर्दे में भी दिखाते हैं तो वो उसे उरिया दिखाते हैं, यानी उसकी कम इज्जत दिखाते हैं। तो उसी तरह से गालिब का शेर का मतलब ये है कि जो इश्क होता है वो ज़िंदगी के जितने भी आसाइश और आराम होते हैं उन सब का दुश्मन होता है। जब भी आशिक जो है माशूक को हासिल करने की कोशिश करता है तो वो जितने भी ज़िंदगी के आसाइश और आराम होते हैं उन सबको पीछे छोड़ देता है। अगला शेर जो है, ज़ख्म ने दाद न दी तंगिए दिल की यारब, तीर भी सीना बिस्मिल से परफशा निकला। इस शेर के बारे में गालिब कहते हैं कि ये जो शेर है इसका जो मानी है, इसका जो मफ़हूम है वो मैंने ख़ुद से अपने दिल से पैदा किया है। और इस शेर की तशरीह देखने से पहले कुछ लफ्ज़ों के मानी देख लेते हैं। सबसे पहले जो है दाद, यहाँ पे जो दाद का दरअसल माने क्या होता है, जैसे सपोज़ मैंने कोई शेर कहा, आपने उस पर वाह वाह की सराहा, उसको बढ़ावा दिया, तो उसे कहते हैं दाद देना। लेकिन यहाँ पे जो दाद का जो मानी है वो इसलिए लिया गया कि यहाँ पर जो है ना उसने ज़ख़म ने दाद न दी, यानी ज़ख़म ने जो मेरी तंगे दिल है उसको बढ़ाया नहीं, उसमें कुछ उससे ज़्यादती नहीं हुई। तंगे दिल दरअसल दो लफ्ज़ों, ये जो लफ्ज़ है ये दो मानी में इस्तेमाल हो सकता है। एक तो तंगी जो लफ्ज़ होता है उसका जो असल मानी है वो कमी के लिए होता है, और एक तंगे दिल अगर हम पूरा लेते हैं तो इसका मानी जो है वो गमगीन, दिल गमगीन होना, अफसरदा होना, परेशान होना हम कह सकते हैं। बिस्मिल, बिस्मिल उस शख्स को कहते हैं जिसे कुर्बान किया जा रहा हो, शख्स या जो भी चीज़ है जिसे कुर्बान किया जा रहा हो। सपोज़ किसी के गले पर छुरी लगाकर, छुरी से काट कर छोड़ दिया गया हो, तो वो उसकी जो बेताब होने की हालत है, मचलने की हालत है, ऐसे शख्स को बिस्मिल कहते हैं। परफशा यानी पर फड़फड़ाते हुए निकलना, तो पर फड़फड़ाना कहते हैं उसको। और ये जो परफशा लफ्ज़ है ये भी बहुत बेताब के लिए इस्तेमाल होता है। अब इस शेर का माने देखते हैं क्या है। कहते हैं कि जो मेरी दिल की तंगी है, यहाँ पे दोनों माने हम ले सकते हैं, एक तो दिल की कमी या फिर मेरे जो दिल की गमगीनी हालत है, गमगीन होने की हालत या अफसरदगी की हालत जो है, उस पर जब तीर लगा या जिससे तीर से जो ज़ख़म हुआ, उस ज़ख़म ने भी मेरी तंगी दिल को कम नहीं किया, उसको दाद नहीं दी, यानी उसको बढ़ाया नहीं।
लाइक जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों मान ले सकते हैं, तो दिल की तंगी, कि दिल की जो कमी थी, ज़ख्म लगने के बाद भी वो नहीं बढ़ी, या दिल में मेरे जो अफसरदगी की हालत थी, गमगीन था मेरा दिल, वो तीर के ज़ख्म से भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कि ना तो वो बढ़ी ना तो कुछ हुआ उससे, तो उससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ा। तो वही कहना चाहते हैं, बल्कि जो तीर था जब वो मेरे दिल तंगे दिल को देखा, या मेरी गमगीन हालत को या दिल की कमी को देखा, तो वो मेरे सीने बिस्मिल से पर फड़फड़ाते हुए निकल गया, यानी वो भी डर के, या हम कह सकते हैं सरासीमा होके, बेताब होके निकल गया। तो ये शायर जो कहते हैं मिर्ज़ा गालिब की ये जो बात है, मैंने अपने ही दिल से पैदा की है, और मतलब इसका यही है कि मेरे जो दिल की, अगर हम मानी में लेते हैं, तो मेरी जो दिल की गमगीन हालत है, उसको भी अगर जब तीर ने देखा, तो वो भी हैरान होके, परेशान होके मेरे सीने बिस्मिल से बेताब होकर निकल गया। अगला जो शेर है, बूवे गुल नालाए दिल दूधे चिरागे महफिल, जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला। ये बहुत ही खूबसूरत शेर है, और इसके लिए जो लफ्ज़ देखें हम, तो बूवे गुल कहते हैं फूल की खुशबू को, नाला कहते हैं फरियाद करने को, आहो बुका करने को, हम कह सकते हैं कि किसी से रोते हुए आरजू करने को, और नाला दिल यानी दिल से निकलने वाला नाला। दूध कहते हैं दुआ को, यानी यहाँ पे जो कहा गया दूधे चिरागे महफिल, महफिल के चिराग का धुआं। और परेशा, यहाँ पे जो एक अहम लफ्ज़ है परेशा, परेशा जो हम कहते हैं, असल में हम तो परेशान उसको कहते हैं जो हैरान हो। परेशान खुद ही एक लफ्ज़ है जिसका असल में मानी लोगों को मालूम ही है। जो हैरान, जो जो दुखी हो, या जिसको हम कह सकते हैं जो किसी मुसीबत में फंसा हुआ हो, उसे हम परेशान कहते हैं। लेकिन परेशान का एक लफ्ज़ जो मानी है, वो ये भी है कि मुंतशिर, यानी बिखरा हुआ, फैला हुआ। तो इस शेर का जो मानी है उसको हम जब देखते हैं तो क्या देखते हैं कि ना, कहते हैं कि जो बूवे गुल है, जैसे फूल की खुशबू है, या नाले दिल कोई फरियाद भी कर रहा है, या तेरी महफिल के चिराग का धुआं है, ये तीनों जो है ना, जब तेरी बज़म से निकलते हैं, बज़म कहते हैं महफिल को, महफिल यानी गेट टुगेदर हम कह सकते हैं, तो जो तेरी बज़म से निकलता है, वो परेशान होकर निकलता है, यानी बिखर के निकलता है। जैसे फूल की खुशबू है, वो भी जब हवा में जाती है तो फैल जाती है, और कोई अगर फरियाद करता है, किसी का नाला निकलता है, तो वो भी जब हवा में जाता है उसकी आवाज़, तो वो फैल जाती है। और धुआं, दूधे चिरागे महफिल, जब धुआं भी निकलता है और हवा में जाता है तो फैल जाता है। तो तीनों को एक ही खासियत के साथ जोड़कर शायर ने एक कमाल पैदा किया, और कहते हैं, और इस पर प्रोफेसर सलीम चिश्ती कहते हैं कि हदाम जो भी इन ये तीनों चीज़ जो भी तेरी महफिल से निकलती है, वो तुझ पर आशिक हो जाती है, और वो परेशान हो जाती है, और हवा में पूरी परेशान होकर फैल जाती है। भाई बस यही इस शेर का मानी है। अगला शेर जो है, दिले हसरत ज़दा था माई दे लज्जत दर्द, काम यारों का बकदरे लबो दंदा निकला। दिले हसरत ज़दा यानी ऐसा दिल जिसमें हसरत ली गई हो, लेकिन यहाँ पे जो ऐसा दिल जिसमें हसरतें हों, यानी ख्वाहिशें हों, किसी चीज़ को पाने की आरज़ू हो, तो यहाँ पे जो दिल हसरत ज़दा से लिया गया है, वो हम कह सकते हैं कि ना, यहाँ पे शायर ने अपनी ज़ात या किसी की भी ज़ात को मुराद, यानी कोई भी एक पर्सनैलिटी को है ना फ़र्ज़ किया है। माइदा कहते हैं दस्तरखान को, ऐसा कपड़ा जिस पर है ना कपड़ा बिछा कर, जिस पर है ना खाना वगैरह रख कर खाते हैं, तो उससे दस्तरखान कहा जाता है। और काम यारों का जब उन्होंने कहा है, तो इसका मतलब है कि काम यारों का निकलना है। यहाँ पे जो शायर ने कहा है, इसका मतलब है कि लोगों ने उससे उतना फ़ायदा हासिल किया। और लबो दंदा, यानी लब कहते हैं होठ को, दंदा यानी दांत। तो इसका मतलब क्या है कि शायर फ़र्ज़ करते हैं कि सपोज़ किसी का भी जो है या तो पहले हम इसके मानी की तरफ देखते हैं कि वो क्या है। दिल हसरत, शायर ने यहाँ पर खुद की पर्सनैलिटी, खुद की ज़ात को फ़र्ज़ किया, और कहते हैं कि मेरा जो कलाम है, यहाँ पे हम पहले मैं आपको मानी बता रहा हूँ कि मेरा जो कलाम है, मेरे जो भी गज़ल हैं, शेर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी सीखने की बातें थी, लेकिन जो भी लोग उससे सीखते थे, वो उतना ही सीख पाते हैं जितनी उनकी वक़्त है, जितने उतना ही जितना यानी यहाँ पे जो लबोदंदा का इस्तेमाल किया गया है, बक़द्रे लबोदंदा, यानी वो उतनी ही चीज़ सीख पा रहे हैं जितना उनके अंदर कैपेसिटी है उसको हासिल करने की। और यहाँ पे जो उन्होंने कहा है कि ना, जो यहाँ पे शायर अपनी भी ज़ात कह सकती है, या किसी की भी, कि किसी का भी कलाम है, जो किसी कोई भी चीज़ अगर वो कोई दे रहा है, या किसी को सिखा रहा है, या कुछ समझा रहा है, तो उतनी ही चीज़ें सीखने वाला सीख सकता है जितने की उसकी हैसियत है, जितनी वक़्त है, जितनी उसकी कैपेसिटी है। थी नौआमोज़ फ़ना हिम्मत दुशवार पसंद, सख्त मुश्किल है कि ये काम भी आसान निकला। बहुत सारी जगहों पर थी की जगह ए भी आया है कि ए नौआमोज़ फ़ना हिम्मत दुशवार पसंद, लेकिन मैंने जो तबाही साहब की और सलीम चिश्ती साहब की दोनों की तशरीह देखी है, तो उसमें मुझे थी ही दिखा है, तो मैंने भी थी ही रखा है। और नौआमोज़ कहते हैं जिसने कोई चीज़ बिल्कुल शुरू की हो,
हिम्मत दुश्वार पसंद यानी यहाँ पे एक मुश्किल तबीयत से लिया गया है। जब मैं शेर के मानी समझाऊंगा तो आपको ये बात समझ में आएगी। तो कहते ये हैं कि मेरी जो मैं जो चाहता हूँ, मैं मुश्किल काम करना चाहता हूँ, मेरी जो तबीयत है वो चाहती है कि हार्ड काम करे, मुश्किल काम करे, ठीक है। और उसके लिए उसने इश्क का रास्ता इख्तियार किया, और इश्क में आखिरी मरहला क्या है, फ़ना हो जाना, यानी बिल्कुल ख़त्म हो जाना। लेकिन मेरा इश्क इस दर्जे सच्चा था कि मैं जैसे ही मैंने शुरू किया उसी वक्त मैं फ़ना हो गया। ये कहना चाहते कि जो भी सच्चा आशिक होता है वो जैसे इश्क शुरू करता है वो उसमें फ़ना हो जाता है। तो मेरी जो मुश्किल तबीयत थी वो सख्त काम करना चाहती थी, इसलिए मैंने इश्क किया ताकि मैं फ़ना हो जाऊं। लेकिन मेरा इश्क इतना सच्चा था, या जो भी आशिक है उसका इश्क इतना सच्चा था कि वो शुरू में ही फ़ना हो गया। तो अब मेरे लिए ये मुश्किल आ गई है कि ये काम भी मेरे लिए आसान हो गया। तो अब मैं और मुश्किल काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए मुश्किल काम नहीं, क्योंकि मेरी नज़र में ये मुश्किल काम था, इश्क में फ़ना हो जाना। लेकिन जैसे ही मैं इश्क में आया वैसे ही मैं शुरू में ही फ़ना हो गया। तो अब मेरे लिए ये भी मुश्किल काम नहीं रहा, ये भी आसान काम हो गया। तो अब मैं और मुश्किल काम देख रहा हूँ, और वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये एक मुझे मुश्किल लगा था। तो अब भी मैं मुश्किल काम की तलाश में हूँ। दिल में फिर गिरिये ने एक शोर उठाया गालिब, आह जो कतरा ना निकला था सो तूफ़ान निकला। गिरिया कहते हैं रोने को। और इसका जो हम मानी देखेंगे तो इसके दो मानी बन सकते हैं। पहला जो है कि कहना चाहते हैं कि दिल में फिर गिर के नहीं, यानी मुझको फिर रोने की हाजत हुई। अब कोई भी वजह हो सकती है, गम, दिल दुखा या कुछ भी वजह हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि मुझे फिर रोने की हाजत हुई, यानी मैं फिर रोना चाहता था, और उसको मैंने ज़ब्त किया, उसको मैंने रोका। यहाँ पे फिर का मतलब ये है कि पहले भी है ना उनको रोने की चाहत होती थी, रोने का दिल करता था, लेकिन मैं उसको हर बार रोक लेता था, और उस वजह से बार बार रोकने की वजह से उस मेरे जो आंसू निकलने वाले थे उसकी मेरी नज़र में कोई वक़्त नहीं थी, मैं उसे एक कतरा समझता था। लेकिन अब की बार जब मैं उसे नहीं रोक पाया तो वो कतरा नहीं निकला, बल्कि बहुत रोया, इतना रोया मैं कि वो तूफ़ान हो गया। तूफ़ान किसे कहते हैं? लाइक हम कह सकते हैं कि सुनामी। अगर आपको तूफ़ान उर्दू लफ्ज़ जो नहीं समझ में आ रहा है, हालांकि तूफ़ान बहुत इस्तेमाल भी होता है, तो सुनामी हम कह सकते हैं। तो शायद यही कहना चाहते हैं कि जो कतरा पहला मानी तो ये बनता है कि मैंने जब पहले इसको रोक लेता था मैं, तो उसके लिए मेरे पास जो है, मैं उसे सिर्फ एक कतरा समझता था जिस पर मेरा काबू है। लेकिन अब जब मैं नहीं रोक पाया, वो मैं रोते ही जा रहा हूँ, तो वो एक तूफ़ान जैसा हो गया है, और अब वो मेरे काबू में नहीं है बल्कि मैं उसके काबू में आ गया हूँ। एक तो ये हुआ। दूसरा ये कि जैसे दिल में मेरे फिर से जो है ना रोने की चाहत हुई, ख्वाहिश हुई, मैंने उसे फिर से रोका। लेकिन अब मैंने रोक तो अब भी लिया, पहले भी मैं रोक लेता था, अब भी रोक लिया, लेकिन अब की बार जब मैंने रोका है तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि वो मेरे अंदर ही अंदर जो है वो तूफ़ान बन गया है। वो एक कतरा जो मैं निकल जाता तो वो एक कतरा रहता था आंसू का, लेकिन अब वो मेरे अंदर ही अंदर रह गया, वो पूरा तूफ़ान हो गया है। तो वही बस अपना दिल का जो गम है वही ज़ाहिर करना चाहते हैं। मकसद यही है कि मैं इतना गमगीन हूँ और मैं रोना चाहता हूँ, और इतना रोना चाहता हूँ कि तूफ़ान जैसा हो जाए, इतना गम है मेरे अंदर।